याद रखना। और अगर प्रजा ने राजा को कचरे के ढेर पर से उठा करके कुर्सी पर बैठाया है तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मूल उद्देश्य भी है उनके पीछे कचरे के ढेर पर से उठा करके कुर्सी पर बैठाना, तो कहीं ना कहीं है कुछ खास है जिस कारण बस से कचरे के ढेर पर से राजा को उठा करके कुर्सी पर बिठा दिया। अब चलाओ देश को, समाज को, क्षेत्र को, और अगर चलाने में सक्षम नहीं, समर्थ नहीं, तो फिर उतरने के लिए, ढेर होने के लिए, बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर जिस दिन प्रजा वो अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो राजा का खैर नहीं। इसीलिए बैर से बचना है तो प्रजा का मांग पूरी कर दो, और जो समाज में समस्या है उसे निपटाओ, दूर करो, नहीं तो कुर्सी पर से उतरने के लिए तैयार हो जाओ। पर इतना तो है, राजा के बिना प्रजा कुछ भी नहीं है, समाज कुछ भी नहीं है, देश कुछ भी नहीं है, क्षेत्र कुछ भी नहीं है, गांव कुछ भी नहीं है। प्रजा के बिना राजा कुछ भी नहीं है, राजा के बिना प्रजा भी कुछ भी नहीं है। गांव को चलाने के लिए, क्षेत्र को चलाने के लिए, जिला को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए राजा को तो होना ही चाहिए। और बिना राजा के तो लूटपाट अधिक होवे, मारकाट अधिक होवे, तो उससे निपटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए राजा का होना अनिवार्य है। और प्रजा ने जिस मूल उद्देश्य से राजा का चुनाव किया है और कचरे के ढेर पर से उठा करके कुर्सी पर बैठाया है, सिंहासन पर बैठा दिया है, तो उस मूल उद्देश्य को पूरा भी करना चाहिए। और ना करबे तो फिर बर्बाद होना भी तय है। तो हम जो प्रजा से कर ले रहे हैं, किस कारण बस से ले रहे हैं, उस बीमारी को भी दूर करना है, उससे निपटाना है। और अगर उस कर को लेकर के अपने घर की तरक्की में लगा दे, अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने में लगा देवे और अपने जेब को गर्म करवे, तब तो राजा को खैर नहीं है, बर्बादी निश्चित है। और आज के समय में यही हो रहा है, ऐसा ही कर रहा है। अधिक से अधिक कर लेकर के ना जाने कौन कौन सा बैंक में भर करके अपने घर परिवार को चला रहे हैं, अपने बाल बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ के गरीब लाचार लोग सरकारी स्कूल में जाकर के थैया बजा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। तो समान शिक्षा भी लागू नहीं है और समान कानून भी नहीं है, एक समान कुछ भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था को भी एक समान करना है, कानून व्यवस्था को भी एक समान करना है, व्यापार को भी एक समान करना है, व्यापार में गति देना है, देश को तरक्की करना है। हम युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख करके तैयार हो रहे हैं, तो हम युवा पीढ़ी भी भटक रहे हैं, हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हम वापस गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, अगर पढ़े लिखे युवा गुलाम बन जावे तो फिर समाज का कल्याण कौन करवे, देश को तरक्की में कौन लगावे, देश को आगे कौन बढ़ावे, विकास कौन करवे, विकसित भारत कौन बनावे, आत्मनिर्भर भारत और गरीबी को आत्मनिर्भर कौन बनावे, बताओ ना। कौन है मार्गदर्शन करने वाले, मार्ग दिखाने वाले, जो इनको उचित मूल्य दिलवावे, उचित न्याय दिलवावे, उचित शिक्षा दिलवावे। जब हम पढ़े लिखे युवा नौकरी के पीछे भागेंगे और चॉकलेट को चोरने के लिए भागेंगे तो इन गरीबों का क्या हाल होवे। देखो भाई साहब, हम जब यहाँ पे धरती पर जन्म लिए हैं, दुनिया में जन्म लिए हैं, तो किसी न किसी कारण बस से जन्म लिया है ना, और जिस कारण बस से जन्म लिया है उसको पूरा करना है। माने कि संसार में कुछ दे के जाना है, कुछ बड़ा करके जाना है, ताकि उससे समाज कल्याण हो, देश आत्मनिर्भर बने और देश तरक्की में लगे, देश तरक्की करे, वृद्धि करे, विकास करे। और हम युवा पीढ़ी पढ़ लिख करके क्या कर रहे हैं, मलाई के पीछे भाग रहे हैं भाई साहब। कोई लुचर के पीछे, कोई बैंक को लूटने के पीछे, कोई किसी के जेब काट रहे हैं, कोई सरकारी जॉब लेकर के अपने ही जनता से धोखा, अपने ही जनता को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और अपने घर को बढ़ा रहे हैं, तरक्की में लगा रहे हैं, अपने घर परिवार की तरक्की के पीछे भाग रहे हैं। समस्या है, अब निपटाना और कैसे निपटाना है, कैसे इस समस्या का हल करना है, अब पढ़े लिखे युवा का कर्तव्य है कि अपने धर्म को निभाए। जिस कारण बस हम लोग समाज में जन्म लिए हैं और संसार में जन्म लिए हैं, धरती पर जन्म लिए हैं, उसको पूरा करके जाना है, कुछ बड़ा करके जाना है। ऐसे ही यहाँ से नहीं लौटना है, यहाँ से नहीं जाना है, कुछ दे करके कुछ बड़ा करके जाना है और समाज को उद्धार करके जाना है। देखो, प्रजा ने राजा का चुनाव किया है किस लिए, गरीबों को उचित न्याय दिलाने के लिए, सही न्याय करने के लिए, अपनी सीमा को बढ़ोतरी के लिए, अर्थव्यवस्था में मजबूत करने के लिए, हर एक समस्याओं से निपटने के लिए। जब हमने चुनाव किया है, अगर वो पूरा ना होवे, पूरा होते हुए ना दिखवे, तो फिर समस्या है ना।